हर्ष, पहले तो ये बताइए कि क्या कह रहा है आपका ये बड़ा पोल और इसमें किस तरह की राय निकल के आ रही है? क्या सभी लोग रेट कट के पक्ष में हैं या फिर ऐसे लोग भी हैं जो रेट कट नहीं चाह रहे हैं, और नहीं अगर जिनकी राय है कि नहीं होगा, उसके पीछे तर्क क्या है दोनों पक्ष के? जी, तो देखिए हमने देश के दिग्गज मार्केट एक्सपर्ट से बात करी, बैंकर से बात करी, रिसर्च रिपोर्ट निकाली और तमाम पहलुओं के बाद एक विश्लेषण, एक निचोड़ निकाला। वो हम लोग आपके सामने स्क्रीन पर लेके आते हैं कि इसमें परसेंटेज कितनी है। तो देखिए यहाँ पर रेपो रेट घटेगा या नहीं, इसके ऊपर एक्सपर्ट्स ने जो पोल किया है उसमें 60% यहाँ पे जो एक्सपर्ट्स का मानना है कि हाँ, ब्याज दरों में कटौती हो सकती है। उन्होंने कहा है कि 25 बेसिस पॉइंट कटते हुए यहाँ पे देखने को मिल सकते हैं। लेकिन दूसरी ओर 40% एक्सपर्ट्स का यहाँ पे कहना है कि नहीं, कटौती नहीं होगी, इस तरह की संभावना नहीं है। जो पिछले 5 साल से जो ब्याज दर चल रही है 6.5% की दर, उसी की दर को बरकरार रखा जाएगा। अब यहाँ पर पीछे के लॉजिक्स क्या हैं, तो यहाँ पे इन्होंने लॉजिक्स दिए हैं, तो मैं लॉजिक्स आपके साथ शेयर कर देता हूँ। सबसे पहले हम बात करते हैं हाँ कि भाई कि क्यों ब्याज दर में कटौती देखने को मिल सकती है। सबसे पहला इन्होंने कहा है कि जो ग्रोथ है वो काफ़ी धीमी है यहाँ पर। दूसरा रीजन इन्होंने कहा है कि बैंक जो है लिक्विडिटी का क्रंच यहाँ पे देखने को मिल रहा है। हालांकि आरबीआई की तरफ से कदम उठाए जा रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद और कदमों की जरूरत है जो ब्याज दर में कटौती के तौर पर देखने को मिल सकती है। इसके अलावा इन्होंने कहा है, जो एक्सपर्ट्स की राय है यहाँ पर, कि जो महंगाई की जो दर है वो आप देखें तो जो आरबीआई की लिमिट है ना 2 से लेकर 6% के बीच, वो इसके बीच रही है और इसी के चलते अब पूरी संभावना बन रही है कि ब्याज दरों में कटौती हो। इसके अलावा इकोनॉमी को पुश करने के लिए रेट कट की जरूरत है। अब जरा बताइए, आपने बहुत सारी कुछ एक ब्रोकरेज रिपोर्ट भी खंगाली है, एक बार जरा स्क्रीन पर दिखाइए जरा। पहले तो वो जो पोल हमारा क्या कह रहा है, इसको नहीं, जरा जो पोल हमारा कह रहा है उसको जरा स्क्रीन पर दिखाइए पीसीआर की टीम, कि ये जो यहाँ पर 60% लोग ऐसा मान रहे हैं, जो हर्ष ने पोल किया है उनके मुताबिक, कि ब्याज दरों में कटौती हो सकती है। लेकिन 40% ऐसे लोग हैं जिनका ये भी मानना है कि कोई भी रेट कट नहीं होगा। तो बड़ी विकट स्थिति है। एक पॉइंट हाँ मैं नेगेटिव जो था, हमने पॉजिटिव तो बता दिया कि क्यों ब्याज दरों में कटौती होनी चाहिए, क्यों नहीं होनी चाहिए, वो भी मैं एक बार अपने व्यूअर्स को बताता हूँ। अगर हाँ, आप बिल्कुल बिल्कुल इजाजत बताइए दें क्यों तो। नहीं होने चाहिए, बिल्कुल जी, तो उसमें क्या है, बेसिकली यहाँ पे जो ऐसे एक्सपर्ट्स हैं जो मानते हैं कि भाई ब्याज दरों में कटौती नहीं होनी चाहिए, तो इसके पीछे का तर्क सबसे पहला उन्होंने ये दिया है कि जो डॉलर है हम लोग लगातार देख रहे हैं उसकी मांग बढ़ रही है और रुपया कमजोर होता दिख रहा है। तो अगर ब्याज दरों में कटौती होगी तो रुपये को स्टेबिलिटी में थोड़ी सी स्थिति यहाँ पे कमजोर होती हुई देखने को मिल सकती है। अब इसके पीछे के लॉजिक्स ये होते हैं, देखिए जो विदेशी निवेशक होते हैं वो ऊंची ब्याज दरों के लिए यहाँ पर आते हैं, लेकिन अगर ब्याज दरों में कटौती होती है तो थोड़ा सा डिस्कम्फर्ट या डिस्करेज उनको यहाँ पर देखने को मिलता है। अब यहाँ पर एक और रीजन दिया उन्होंने कहा कि ऑलरेडी सरकार की तरफ से बजट में एक कंजम्पशन का इंजेक्शन लगा दिया गया है, अब इसके अलावा जरूरत नहीं है अभी फिलहाल के लिए। तो अगर आपको बूस्टर डोज देनी भी है तो वो धीरे धीरे करके दी जाएगी। अभी फिलहाल की तरफ से जो बजट में कदम उठाए गए उसका असर आपको आने वाले क्वार्टर्स में देखने को मिलेगा। तो ये पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों हमने आपके सामने सबके अपने अपने तर्क हैं। जिनके पास, जो लोग कह रहे हैं रेट कट होगा, उनके पास अपने तर्क हैं। जीडीपी नीचे जा रही है और चूंकि आवश्यकता है मांग बढ़ाने की, तो उसमें अगर आरबीआई ऐसा कदम उठाता है तो निश्चित रूप से सराहनीय होगा। कुछ लोगों का ये मानना है कि एक बूस्टर जो है वो मिल चुका है और जिस तरीके से रुपए में गिरावट देखने को मिल रही है, ऐसे में जो है रेट कट जो है वो अगली जो है आरबीआई की जो समीक्षा होगी उसके लिए टाला जा सकता है। तो ये बात तो रही पक्ष और विपक्ष की, लेकिन आपने कुछ और इंटरराष्ट्रीय ब्रोकरेज हाउसेज और घरेलू ब्रोकरेज हाउसेज की रिपोर्ट्स को भी खंगाला है, वहाँ क्या कुछ कह रही है? तो एसबीआई की हम लोग रिपोर्ट लेकर आते हैं आपके सामने। एसबीआई ने एसबीआई रिसर्च है, उनकी रिपोर्ट है। इनका साफ तौर पे कहना है, देखिए साल 2025 में इनका मानना है कि 75 बेसिस पॉइंट की, तो काफी आशावादी दिख रहे हैं कि 75 बेसिस पॉइंट की कटौती देखने को मिल सकती है। सबसे पहला इन्होंने कहा है कि कट जो है वो फरवरी में ही 25 बेसिस पॉइंट का आपको देखने को मिल सकता है। उसके बाद जो दूसरा कट है वो अप्रैल में एक और ब्याज दरों में कटौती के तौर पर आ सकता है। फिर उसके बाद इनका कहना है कि जून में जो है एक ब्रेक लग सकता है यहाँ पे, कि आरबीआई हो सकता है कि रुक जाए, ब्याज दरों में कटौती ना करे, और उसके बाद अक्टूबर महीने में एक और जो पूरा साइकिल है ब्याज दरों में कटौती का देखने को मिल सकता है। तो ओवरऑल साल में
करीब 75 बेसिस पॉइंट की कटौती देखने को मिल सकती है। अब इसके पीछे का इन्होंने एक और रीजन यहाँ पे बताया कि महंगाई की बात करी है इन्होंने कि FY25 की चौथी तिमाही में जो महंगाई की उम्मीद ये कर रहे हैं करीब 4.5% के आसपास कर रहे हैं और पूरे साल के हिसाब से बात की जाए तो 4.8% की कर रहे हैं। तो इनका मानना है कि अभी फिलहाल के लिए महंगाई जो है वो कंट्रोल में है और आने वाले क्वार्टर में भी कंट्रोल हम देखेंगे तो स्थिति कंट्रोल में आ सकती है और इसी के चलते ये उम्मीद कर रहे हैं कि ब्याज दरों में कटौती की संभावना फरवरी में तो 25 बेसिस पॉइंट की है ही है। इसके अलावा हम एक और रिपोर्ट लेकर आए हैं यहाँ पे मॉर्गन स्टैनली की, वो भी बता देते हैं कि कौन से यहाँ पे जो ब्रोकरेज का मानना है कि कौन से ऐसे स्टॉक्स हैं जो सीधे तौर पर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली यहाँ पे इम्पैक्ट कर सकते हैं। तो ये देखिए बेनिफिशियरी कौन होगा, M&M फाइनेंशियल, SBI कार्ड्स, क्योंकि देखिए बैंकिंग, फाइनेंशियल्स, ऑटो लोन्स की बात करें, अनसिक्योर्ड लोन्स की बात करें, तमाम काउंटर्स हैं जो इसमें डील करते हैं। इसमें नेगेटिव इम्पैक्ट किस पे पड़ता हुआ दिख सकता है, LIC हाउसिंग फाइनेंस के ऊपर नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता हुआ दिख सकता है। ओवरवेट की बात करें, PNB हाउसिंग, श्रीराम फाइनेंस। सर अभी आपके पास एक कॉलर भी आते जो श्रीराम फाइनेंस की बात करते, तो ये भी ओवरवेट का इन्होंने कहा है कि ओवरवेट यहाँ पर अगर ब्याज दर में कटौती होती है तो हम लोग इसको ओवरवेट दे रहे हैं और बजाज फाइनेंस भी इसमें एक बेनिफिशियरी हो सकता है जी। और ये तीनों पे PNB हाउसिंग, श्रीराम फाइनेंस, बजाज हाउसिंग फाइनेंस, तीनों पे हमारे पास सवालों की झड़ी लगी हुई है। लोग इसके बारे में जानना चाह रहे हैं क्योंकि बहुत लोगों ने पोजीशन भी बना करके रखी हुई है। लेकिन इसके जो लोग जिस शेयरों का नाम नहीं ले रहे हैं उसमें जो बेनिफिशियरी हो सकता है वो M&M फाइनेंशियल और SBI कार्ड भी मॉर्गन स्टैनले का मानना है कि वो भी हो सकता है, वहाँ पर भी नज़रें रखनी चाहिए। चलते हैं सीधे प्रदीप जी के पास। प्रदीप जी, पहले तो आपसे जानना चाहेंगे आपका दिल क्या कह रहा है और आपका एनालिसिस क्या कह रहा है, कल कटौती होगी, RBI रेट कट करेगा या नहीं? डेफिनेटली सर उनको करना चाहिए क्योंकि लिक्विडिटी बूस्टिंग के लिए रेट कट इज वन ऑफ द गुड स्ट्रैटेजी। गवर्नमेंट जो इनिशिएटिव हर बार हमने अगर लास्ट 10 से 15 साल का डेटा देखेंगे हर बार गवर्नमेंट ने किया है। और एक ट्रेंड है कि सर लास्ट टाइम हमने देखा कि अमेरिका में भी रेट कट हुआ है। सो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली वी फॉलो द US जो डेवलप कंट्री है वहाँ पे हम फॉलो करते हैं। और मैं देख रहा था रिपोर्ट में बताया गया है कि जो रेट कट है सर, रेट कट बेसिकली कब होता है जब इन्फ्लेशन हाई होता है और इकोनॉमी को और बूस्टिंग करने के लिए और जो अपने डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स है उनका कॉन्फिडेंस को और मजबूत बनाने के लिए होता है। सो मुझे लगता है कि कल रेट कट होना चाहिए और इससे अपना जो मार्केट है मार्केट में और सस्टेनेबिलिटी आएगा और भी जो निवेशक है उनको भी बहुत हेल्प होगा डिसीजन लेने में मार्केट में और बाइंग दिखेंगे। ठीक है सर। सर इनमें जो हमने दो चार नाम जो मॉर्गन स्टैनले की रिपोर्ट में है उनमें कोई आपके रडार पर है क्या, और अगर आपको बेनिफिशियरी चुनना हो तो अपनी तरफ से कोई ऐसा शेयर जो आपको लगता है कि अगर रेट कट होता है तो उसको लाभ मिल सकता है? आपने कुछ क्लाइंट्स को रिकमेंडेशन आपकी तरफ से गई है क्या आपने क्लाइंट्स को? सर कुछ स्टॉक्स अपने अभी बताया था SBI कार्ड्स एंड महिंद्रा महिंद्रा। तो हाँ। मुझे लगता है कि सर SBI कार्ड्स का चार्ट मुझे अभी ज्यादा अट्रैक्टिव नहीं लग रहा है और क्योंकि एक हायर टाइम फ्रेम में रेजिस्टेंस है मल्टीपल टाइम, तो SBI कार्ड्स को मैं इग्नोर करना चाहूंगा। महिंद्रा एंड महिंद्रा का चार्ट मुझे बहुत ही अट्रैक्टिव लग रहा है। लास्ट अगर 3 साल का अगर मैं चार्ट देखूंगा कि कभी भी अपना जो वीकली एक मूविंग एवरेज प्राइस है उसके नीचे कभी भी क्लोजिंग नहीं हुआ और लास्ट 2 से 3 महीना एक कंसोलिडेशन पैटर्न के साथ ट्रेडिंग हो रहा था, उसका अभी ब्रेकआउट आने वाला है, आया नहीं। मुझे लगता है एक बार अगर 3220 के ऊपर क्लोजिंग देगा, मुझे लगता है एक बार उनको 3350 उसके बाद 3580 का लेवल उनको मिल सकता है और स्टॉप लॉस भी होना चाहिए। एक स्टॉप लॉस होगा 3050 इज माई स्टॉप लॉस। ठीक है सर। सर एक चीज़ बताइए, ये जो जहाँ पर ओवरवेट कैटेगरी में हम देख रहे हैं जो कि सवाल भी बहुत ज़्यादा थे, बजाज हाउसिंग फाइनेंस, श्रीराम फाइनेंस, इनमें कोई शेयर आपको पसंद है जिसमें कि PNB हाउसिंग फाइनेंस है? इस पर भी बहुत सारे सवाल भी हैं और ये मॉर्गन स्टैनले की रिपोर्ट में भी इन शेयरों के नाम लिए गए हैं। कोई अच्छा लग रहा है सर क्या? मुझे बजाज फाइनेंस का चार्ट बहुत ही अच्छा लग रहा है। बजाज फाइनेंस पे आप देखेंगे कि अभी एक ब्रेकआउट आया है इसी महीने पे और ब्रेकआउट का जोन है ऑलमोस्ट 8111 का जोन है। मुझे लगता है कि 8100 के ऊपर जो ये ब्रेकआउट आया है ये नेक्स्ट बहुत रैली कर सकता है और मुझे लगता है कि अपर केस में 10,500 तक जाने का हाई पॉसिबिलिटीज है बजाज फाइनेंस पे। और क्योंकि सर ट्रिपल टॉप बनाया था लास्ट 3 साल में, उसके अंदर ही कंसोलिडेशन हो रहा था, तो जो ब्रेकआउट आया सर रिसेंटली लास्ट महीने में आया है, मेरे को लगता है 8100 का जो जोन है अगर नहीं तोड़ता है
तो हमें 10,500 11,000 तक दिख सकता है बजाज फाइनेंस। और सबसे ज्यादा बढ़िया चार्ट सर अभी बजाज फाइनेंस का है, तो जहां पे बाइंग आ रहा है, वॉल्यूम आ रहा है, एक ही स्टॉक है बजाज फाइनेंस। बजाज फाइनेंस। ये किंगडम जी का भी एक सवाल भी है इस पर, कह रहे हैं कि 7900 पे ले रखा है, तो इनको बोल दें कि अभी ऊपर की तरफ काफ़ी अच्छे लेवल आने वाले हैं, होल्ड करें। प्रदीप जी सुन पा रहे हैं? उनको होल्ड करना चाहिए विद ए स्टॉप लॉस ऑफ 7,700। 7700 के स्टॉप लॉस के साथ होल्ड कीजिए किंगडम जी, ये सलाह निकल करके आ रही है। और बाकी जो हमारे दर्शक देख रहे हैं, जो खरीदना चाह रहे हैं, उनके लिए भी राय जो है वो प्रदीप जी की तरफ से दे दी गई है। हर्ष, थैंक यू, शुक्रिया इतनी अच्छी और इतनी डिटेल रिपोर्ट लेकर के आने के लिए कि क्या कुछ ब्रोकर्स का पोल कह रहा है, कौन से लोग पक्ष में हैं तो क्या तर्क है, विपक्ष में है तो क्या तर्क है, और बाकी कौन से शेयर ऐसे हैं जो रेट कट होता है जो उससे लाभान्वित होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका ये तमाम रिपोर्ट हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए।